एवं में भी गावई राय किए नहीं रे बहुम वासाई परियाओ विपुल सिद्धे। मैं गतापति को भी ऐसे ही समझना चाहिए। ये राजगिर नगर के निवासी थे और बहुत वर्षों तक चारित्र धर्म का पालन कर विपुल गिरी पर सिद्ध हुए। पणरसम अज्जनम 15वाध्याय उक्के वो पणरसम असम अज्जन तस्य एवं कल्लु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेणम पोलासपुरे नैरे सिरिवणे उज्जाने तत्क्षणम पोलासपुरे नैरे विजय नामम राया होता तत्क्षणम विजय से रन्नो सिरी नामम देवी होता वन्नो तत्क्षणम विजय से रन्नो उत्ते सूर्ये देवी अंते अयमुत्ते नामम कुमारे होता सुकुमाले। तेनम कालेनम तेनम समेणम भगवं महावीरी जाव सिरिवणे वीरई तेनम कालेनम तेनम समेणम समणस्य भगवो महावीरस्य चिट्ठे अंतेवासी इंद्रभूई जहां पणितिये जाव पोलासपुरे नैरे उच्चनीय जाव अड़ई। जम्बू स्वामी, हे भगवान, 14 अध्ययनों का भाव मैंने सुना, अब 15वें अध्ययन में प्रभु ने क्या भाव फरमाया है कृपा करके बतलाइए। आर्य सुधर्मा, हे जम्बू, उस काल उस समय में पोलासपुर नाम नगर था, वहां श्रीवन नामक उद्यान था। उस नगर में विजय नाम का राजा राज करता था, जिसकी श्रीदेवी नाम की महारानी थी, जो वर्णीय थी। महाराज विजय का पुत्र और श्रीदेवी का आत्मज अतिमुक्त नाम का एक कुमार था, जो बड़ा सुकुमार था। उस काल उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी विचरते हुए श्रीवन उद्यान में पधारे। उस काल उस समय श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति, उनका भगवती सूत्र में जैसे भगवान से पूछकर भिक्षार्थ जाने का वर्णन किया है, वैसे ही यहाँ भी यावत उस पोलासपुर नगर में छोटे बड़े कुलों में भिक्षा हेतु भ्रमण करने लगे। इमं चमड़म अयमुत्ते कुमारे नहाए जा विभूषिये बहुदार एम ये दार आइम ये डिब्ब एम डिब्बी आए ये कुमार एम ये कुमारी आइम ये संधिम सप्रे उड्डे सयाओ गियाओ पड़ी निकमित्ता जेने व इद्द ठठाणे तेने हुआ गए तेहिम बहुम दार एम ये दारी आइम एम डिब्बी एम डिब्बी आइम कुमार एम कुमारी याहिम संधिम सप्रिट उड्डे अभिर्माणे अभिर्ममाणे विहरई। इधर अतिमुक्त कुमार स्नान करके यावत शरीर की विभूषा करके बहुत से लड़के लड़कियों बालक बालिकाओं और कुमार कुमारियों के साथ अपने घर से निकले और निकलकर जहां इंद्र स्थान यानी क्रीड़ा स्थल वहां आए। वहां उन लड़के लड़कियों बालक बालिकाओं तथा कुमार कुमारियों के साथ वे बाल सुलभ खेल खेलने लगे। तैणम भगवम गोय में पोलासपुरे नैरे उच्चनीय जाव अडमाणे इत्थानस्य अदूर सामतेनम वीवय्यम तैणम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम अदूर सामतेनम वीय वयमाणम पासई पासिता जेनेव भगवम गोयमे तेनेव उआ गए भगवम गोयमम एवं वैयासी केणम बनते दुब्बे किम वा अड़ही। तैणम भगवम गोयमे अयमुत्तम कुमारम एवं वैयासी अम्मेणम देवानुप्या समना निगंता इरिया समिया जाव अंबयारी उच्चनीय जाव अड़ामो। तैणम अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयम एवं वैयासी एहणम बनते तुब्बे जन एहणम तुब्बम विक्रम दवमें तिकट्टु भगवम गोयमम अंगुलिये गिन्नहिता जेनेव सये तेनेव उआ गए। तैणम सीरी देवी भगवम गोयमम यज्ञमाणम पासई पासिता हट्टतुट्ट जाव आसनाओ अबुट्टई अबुटिता जेनेव भगवम गोयमे तेनेव हुआ गया। भगवम गोयमम तिकुत्तो आयाइनम पयाइनम करई करिता वंदई नमम सई वंदिता नमम सित्ता व्यूलेणम अस्त्रम पाणम कायमम साइमेणम पड़िलावेई जाव पड़िविस्तेज्यई। उस समय भगवान गौतम पोलासपुर नगर में छोटे बड़े कुलों में यावत श्रमण भ्रमण करते हुए उस क्रीड़ा स्थल के पास जा रहे थे। उनको पास से जाते हुए देखकर अतिमुक्त कुमार तब भगवान गौतम के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, हे पूज्य, आप कौन हैं और इस तरह क्यों घूम रहे हैं? तब भगवान गौतम ने अतिमुक्त को उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय, हम श्रमण निग्रंथ इरिया समिति के धारक गुप्त ब्रह्मचारी और छोटे बड़े कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हैं। यह सुनकर अतिमुक्त कुमार भगवान गौतम से इस प्रकार बोले, हे भगवान, आप आओ, मैं आपको भिक्षा दिलाता हूँ। ऐसा कहकर अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम की अंगुली पकड़ी और उनका जहाँ अपना घर था वहां ले आए।
महारानी श्रीदेवी भगवान गौतम को आते देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। यावत आसन से उठकर जहाँ भगवान गौतम थे उनके सम्मुख आई और भगवान गौतम को 3 बार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा करके वंदना की, नमस्कार किया। फिर विपुल आसन पान खादिम और स्वादिम से प्रतिलाभ दिया, यावत विधि पूर्वक विसर्जित किया। सुट्टो दिनम दुट्टो पंडित मकाले कौ सज्जो काले ने कौ सज्जो असज्जाए सज्जाए सज्जाए न सज्जाए भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञान पुरुष के विनय असाधना किए तो तस्विच्छामि दुग्धम तस्विच्छामि दुग्धम। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, भक्ति तप और साधना का करने का वक्त आया। जिन्हें धर्म को सार को समझने का वक्त आया, क्षमा विरस्य भूषणम कहने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। ओ जैनों का त्योहार आया। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। जैनों का त्योहार आया। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता। आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्याय का। श्री सिद्धार्थ सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका। पंचेन्दे परमेष्टिनं प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नाम मङ्गलम्, कुर्वन्तु नाम मङ्गलम्। शासनाधिपति प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में सत्संग। आज हम चर्चा करेंगे दुख से मुक्ति कैसे मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें दुख से मुक्ति चाहिए और सुख को पाना चाहते हैं। किसी ने दुख से मुक्ति मिलना सहज तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। दुख से मुक्ति हो सकती है और सुख को उपलब्ध हुआ जा सकता है, लेकिन इससे पहले कि दुख से मुक्त कैसे हो, सुख को उपलब्ध कैसे हो, यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। दुख क्या है और सुख क्या है। मन को सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है। परिणाम स्वरूप हम सुख को पकड़ना चाहते हैं और पाते हमेशा दुख है। ऐसा लगता है कि यहां पर सुख के दरवाजे पर दुख लिखा होता है। यह जीवन की सबसे बड़ी विसंगति है कि हम चाहते हीरो को है किंतु पत्थर ही हाथ लगते हैं, चाहते बहारों को है मिलता पतझड़ है, चाहते किनारों को है किंतु मझधार में डूब जाते हैं। बड़े मजे की बात तो यह है कि दुख को हम छोड़ना चाहते हैं पर दुख हमें कभी नहीं छोड़ता। सुख को हम पकड़ना चाहते किंतु वह पकड़ में नहीं आता। यह जीवन दुख पाने के लिए नहीं मिला है और न ही मनुष्य दुख के लिए पैदा हुआ है। दुख जीवन का सार्थकता नहीं हो सकता और न ही जीवन का अंत हो सकता है। दुख तो इसलिए है कि जीवन उसे उपलब्ध नहीं कर पाता, जिसे उपलब्ध करने के लिए वह मिला है। मनुष्य दुखी क्यों है, इस प्रश्न का जितना चिंतन मनन हुआ है उतना शायद ही किसी अन्य विषय पर हुआ है। इस पर हजारों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं और इसके अनेक उत्तर दिए जा चुके हैं। आज भी यह प्रश्न एक अमिट और चिंतन प्रश्न बना हुआ है
वस्तुतः जीवन में दुख किसी बाह्य अभाव के कारण नहीं होता है। अभाव के कारण तो कष्ट महसूस होता है, किंतु स्मरण रहे कोई भी कष्ट दुख नहीं है, इसलिए सारे कष्ट मिट जाते हैं। कष्ट और दुख में बहुत बड़ा फासला है। जैसे यदि हाथ पैर सिर में दर्द दवा लेने से ठीक हो जाता है, इस दर्द का होना दुख नहीं, ये तो कष्ट है। कष्ट को तो विज्ञान ठीक कर देता है, लेकिन शरीर में बीमारी न हो, हाथ पैर दर्द नहीं हो और सब तरह की सुविधा हो, तो क्या आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर कोई दुख समाप्त हो गया है? नहीं। अर्थात कष्ट नहीं तो सब भी दुख नहीं मिटता। सार इतना है कि मन तो चीज पता नहीं हो अथवा कोई कष्ट हमें महसूस नहीं होता। जीवन में दुख का मूल कारण आत्म अज्ञान अर्थात स्वयं को अज्ञान जानना ही, अज्ञान समझना ही दुख है। जब भी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर प्रतिष्ठित हो जाएगी, तब सारे दुख अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कवि ने कहा है, दुनिया दुखकारी तू छोड़ सके तो छोड़, दुनिया दुखकारी पाप 18 करना पड़ता, भार कर्म का बढ़ता जाता, कर्म बंद की ठोर, दुनिया दुखकारी तू छोड़ सके तो छोड़, दुनिया दुखकारी। कोई के घर में पुत्र कंस सा, कोई के घर में नार कर्क सा, नित्य की माता फोड़, दुनिया दुखकारी तू छोड़ सके तो छोड़, दुनिया दुखकारी। कोई के घर में सासू लड़ती, ननंद भुजाया झगड़ा करती, बोले कड़वा बोल, दुनिया दुखकारी तू छोड़ सके तो छोड़, दुनिया दुखकारी। घर में बेटा पोता पोती, दादी रसोई न्यारी करती, दादो चलियो छोड़, दुनिया दुखकारी तू छोड़ सके तो छोड़, दुनिया दुखकारी। कोई के घर में 9-10 बेटा, परण्या न्यारा हो गया मोटा, बूढ़ो कमावे दौड़, दुनिया दुखकारी तू छोड़ सके तो छोड़, दुनिया दुखकारी। लड़की मोटी वर नहीं मिलियो, कोई किनेवर खोटो मिलियो, गयो दिशावर छोड़, दुनिया दुखकारी तू छोड़ सके तो छोड़, दुनिया दुखकारी। जन्म मरण का दुख अनंता, दुखड़ा जैसे सुई चुभंता, 3.5 करोड़, दुनिया दुखकारी तू छोड़ सके तो छोड़, दुनिया दुखकारी। देखिए कितनी सुंदर लाइनों से अपने कवि फरमा रहे हैं कि हर एक संसार में दुखी दुख है। चरम प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम वाणी उत्तराधीन सूत्र में फरमाया है, जावत तण विद्या पुरीसा सव्य न दुख संभवा, अर्थात दुनिया में जितने भी दुख है उन सबका मूल कारण अविद्या यानी अज्ञान ही है। हमने कभी अपने आप को नहीं जाना, इसलिए सारे दुख पैदा हुए हैं। हमारी चेतना धन में, मकान में, दुकान में, परिवार में, बाजार में, सत्ता में, प्रतिष्ठा में और प्रपंच में फैली हुई है। अगर हम बाहर न देखकर स्वयं के भीतर को टंटोल कर देखेंगे, हम देख सकेंगे कि सुख की प्राप्ति निश्चित सुख का आधार सत्ता नहीं सत्य है।
सुख कभी आकाश से नहीं टपकता, पाताल से प्राप्त नहीं होता, वह तो आत्मा से प्रारभूत सहज उपलब्धि है। जैसे फूल की सुगंध फूल में है, शक्कर की मिठास शक्कर में है, दीपक का प्रकाश दीपक में है, वैसे ही आत्मा का सुख आत्मा में है। हमारी आत्मा आनंद का अनंत सागर है, सुख का अक्षय भंडार है। जो स्वयं को जान लेता है वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। खुद को देखो खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान सार, ये साधना का धर्म आराधना का। खुद को देखो खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान सार, ये साधना का धर्म आराधना का। झांकोगे अपने भीतर तब ही सच्चाई जान पाओगे, केवल ऊपर से करके भरोसा धोखा खाओगे। खोज निकालो छुपा खजाना, बन जाओ धनवान सार, ये साधना का धर्म आराधना का। खुद को देखो खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान सार, ये साधना का धर्म आराधना का। देखा है हमने अब तक केवल बाहर के संसार को, ओढ़े हुए अपने ऊपर झूठे अहंकार को। अंदर बहता सुख का झरना, कर लो रे पहचान सार, ये साधना का धर्म आराधना का। खुद को देखो खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान सार, ये साधना का धर्म आराधना का। बाहर दिखी जो नजरें भीतर में अब जोई लो, मन के ये तार प्रभु के पावन चरणों में अब जोड़ लो। अवसर आया छोड़ गरल को, कर लो अमृत पान सार, ये साधना का धर्म आराधना का। खुद को देखो खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान सार, ये साधना का धर्म आराधना का। अपने भीतर अपने अंदर स्वयं को देखना है और स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है, तभी अभी मुक्ति की ओर अपन अग्रसर हो सकते हैं। सुखी कौन है, दुखी कौन है, यह प्रश्न सभा में पूछ लिया। अजमेर की एक धर्म सभा में पन्नालाल जी महाराज साहब के उत्तर में एक प्रश्न चला कि तो वहाँ के जैसे मैं भी आपको पूछता हूँ कि सुखी कौन है, तो आप यही कहेंगे सुखी सेठ साहब, लोढ़ा साहब, ललित साहब, धारीवाल साहब, सेठ साहब, जिनके घर बार सब सुख सुविधा है, उसको आप सुखी मानते। लेकिन वो सुखी नहीं है। जो कोटिपति कहलाते हैं, दर दर में भटके वही मनुष्य इस जग में दुखी गिनाते हैं। जो दर दर भटकता रहता है वही दुखी की गिनती में आता है। गुरु ने कहा वही है दुखी जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई, संतोषी ही सदा सुखी है। मन पर नीति चढ़ी हुई है, संतोष धार कर सुखी बनो तुम, यही सुखी की है कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, पन्ना गुरु की अमर कहानी। आज पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री पन्नालाल जी महाराज साहब की 134वीं जन्म जयंती है। स्वाध्याय संघ के आद्य प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव श्री पन्नालाल जी महाराज साहब, जिन्होंने यह स्वाध्याय जो उस समय में घोर विरोध चला था, सब साधु संतों ने विरोध किया था कि भाई श्रावक लोग अगर आगम वाचने लग जाएंगे, व्याख्यान देने लग जाएंगे तो संतों को कौन पूछेगा। ऐसी विरोध चला। उस समय दूरदृष्टि कितनी उस गुरुदेव की दूरदृष्टि रही होगी कि जहाँ साधु संत नहीं पहुंच सकते हैं, चातुर्मास के लिए नहीं जा सकते हैं दूर दूर तक, वहाँ श्रावक भाई स्वाध्याय की सेवा देकर 8 महीने या 2 महीने तक धर्म आराधना करे तो क्यों इतने साधु संतों बन नहीं रहे। अभी आप भी देखिए कहाँ दीक्षा कितनी कम हो रही है। तो आज उस दूरदृष्टि के द्वारा आज इसी गुरुदेव की हम आज जन्म जयंतियां मना रहे हैं।
प्राज्ञ संघ के नायक, संगठन के मसीहा, अभय के देवता, आराध्य देव पूज्य प्रवर्तक श्री पन्नालाल जी महाराज साहब की 134वीं जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं। उनका जन्म गांव केतलसर में, पिताजी बालूराम जी, माताजी तुलसा देवी, दीक्षा कालूग्राम में। गुरुदेव का जन्म, दीक्षा व निर्वाण एक ही बार शनिवार का था। सर्वप्रथम स्वाध्याय संघ गुलाबरा राजस्थान में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पूरा पन्नालाल जी महाराज साहब का बहुत वहाँ है। श्रावक शास्त्र वाचन के तो ऐसे आप सुना है, चातुर्मास में सबको लाभ मिला। बहुत उनके एक यही प्रेरणा कि उन्होंने बलि प्रथा बंद करा दी। जहाँ जहाँ पहले पशुओं की बलि होती थी, वहाँ बहुत सारे क्षेत्रों में, गलेड़ा, धनोप आदि तिलोरा गांव में बलि प्रथा बंद कर रही है। श्री पन्ना गुरुदेव तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री पन्ना गुरुदेव तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। देखिए, हम गुरु भगवंतों को या आचार्य भगवंतों को क्यों याद करके उनकी जयंती या जन्मोत्सव गुणगान क्यों करते हैं? क्यों उनको गुणों को याद किया जाता है? उनमें ऐसे गुण होते हैं, महान कार्य कर चुके होते हैं, इसलिए उनको गुणों को याद करते हैं। उन सबकी हम जयंती मनाते हैं। इसलिए हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा शुभ कार्य करना चाहिए कि हमारे भी जीवन में आगे पीछे याद रखे। इसी के साथ साधक जय जिनेन्द्र। पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल, धन्य धन्य गुरु पन्ना लाल। पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल, धन्य धन्य गुरु पन्ना लाल। चंदेसु निमलय आईचेसु अयं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा